वही बात तेलंगाना की। तेलंगाना में भी मामला कुछ इस कदर फंसा है कि नेताओं को आज नींद आना मुश्किल है। इसे आप ऐसे समझिए कि तेलंगाना में बीआरएस की जगह कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि मैं वहां खुद गई और वहां पर लोग खुलकर बता रहे थे। जैसे राजस्थान में साइलेंट वोटर है, छत्तीसगढ़ में भी साइलेंट वोटर था, मध्य प्रदेश में महिलाएं बहुत खुलकर बोल रही थी, लेकिन तेलंगाना में सब खुल के बता रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं। इसके बाद ही बीआरएस के नेताओं में हलचल तेज हो गई जब एग्जिट पोल निकल कर आए। साथ ही यहाँ बीजेपी के बैकफुट पे आने को लेकर एक धड़ा ये कह रहा है कि अगर स्टेट प्रेसिडेंट बंदी संजय कुमार को हटाते नहीं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूल है और ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं कह रहे, ये वहां की जनता कह रही है। चुनाव से 6 महीने पहले बंदी को हटाना बीजेपी के बीते 9 साल में सबसे बड़ा ब्लंडर बताया जा रहा है। चाहे फिर वहां के एनालिसिस्ट, वहां की जनता, वहां के तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब तेलंगाना में कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, जो सीएम रेस में सबसे आगे हैं और सीएम के इनकी भी नींद बहुत ज्यादा आज की रात नहीं आने वाली, क्योंकि ये सीएम रेस में हैं और ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। ऐसे में इनका भविष्य और आगे की तस्वीर इस पर टिकी है। वहीं सीएम केसीआर, उनकी बेटी, तेलंगाना में जो बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस फहरिस्त में आते हैं कि आज की रात करवटें बदलेंगे। इन सभी के लिए आसान नहीं होगा आज की। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझिए, चुनाव में जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है पैसा। जी हाँ, नेता, रणनीति, प्रचार प्रसार, हर चीज के कोर में है पैसा। आपने देखा होगा कि तेलंगाना में 300 करोड़ से ज्यादा पैसा पकड़ा गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। ऐसे तमाम राज्यों की बात है। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस के हाथ जाता है तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होगी। क्यों? देखिए, 2024 में चुनाव में खर्च होता है, तो ऐसे में तेलंगाना कहते हैं कि फाइनेंस के मामले में सबसे ताकतवर स्टेट माना जाता है, छत्तीसगढ़ ताकतवर स्टेट। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस के मामले में कांग्रेस की जो पीठ है वो काफ़ी मजबूत होगी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। और फिर देखिए, जिस तरीके के एग्जिट पोल बता रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल फंडिंग स्ट्रांग होना, ये 2024 से पहले ये कांग्रेस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी और वही भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बन सकती है। बीजेपी और कांग्रेस की फंडिंग में एक बड़ा गैप देखने को मिलता है और इस गैप को पाटने में कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो ऐसे राज्यों में सत्ता काबिज करे जो फाइनेंशियली मजबूत हो। अब बात 2017-18 और 2021-22 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के कुल 9,20,800 करोड़ की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री हुई है। बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 5,27,200 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। वहीं कांग्रेस को 9,530 करोड़ रुपए का चंदा मिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों के चुनाव के बीच मिजोरम को लेकर भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, लेकिन एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं उसमें तो साफ दिख रहा है कि ऐसी पार्टी बड़ा कमाल कर सकती है जिसे बने ही कुछ साल हुए हैं और जिससे आंदोलन के सहारे अपनी सियासत को शुरू किया। यह बात हो रही है जोराम पीपल्स मूवमेंट ZPM की, जिसे लेकर कई एग्जिट पोल्स ने ऐसे दावे किए कि 2 सबसे पुरानी पार्टियां MNF और कांग्रेस की नींद उड़ गई है। असल में सबसे चौंकाने वाले अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि जहां पर 40 में से ZPM को 28 से 35 सीटें दी गई हैं, वहीं कई बार सत्ता में आ चुकी MNF इस बार केवल 3 से 7 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं वापसी की दम लगाने वाली कांग्रेस का आंकड़ा तो शायद 2 से 4 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। इसलिए आज मिजोरम के नेताओं की रात भी आसान नहीं होगी। अब इन 5 चुनावी राज्यों में आज मुमकिन है कि नेताओं को नींद ना आए, लेकिन दिल्ली में बैठे सबसे बड़े नेताओं की नींद आज भी सवालों में है, क्योंकि हमने नेताओं का जिक्र किया लेकिन आला कमान का नहीं किया। 2024 की राजनीति आला कमान और उनकी राजनीति पर टिकी है, इसलिए आज की रात दोनों ही पार्टी के आला कमानों की भी नींद उड़ा देगा। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए ये चुनाव 2024 से पहले बहुत अहमियत रखता है, परसेप्शन वाला चुनाव है, यहाँ जीत मिलना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम की तरह काम करेगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये 5 राज्य बहुत अहम है। कांग्रेस अगर आगे रहती है तो केंद्र में पॉलिटिकल पिच पर राहुल खुला खेल कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को जरा भी नुकसान होता है
तो ये 2024 से पहले का एक चुनावी पूर्वानुमान भी साबित हो सकता है। ऐसे में नींद नंबर के बीच न्यूमरोलॉजी का भी खूब चर्चा है। साथ ही सट्टा बाजार भी अपने अलग अलग आंकड़ों के साथ चुनावी माहौल में पूरा तनाव बनाए बैठा है। इस बीच नतीजों से पहले चुनाव का सार महज इतना ही है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन अभी दिख नहीं रहा, लेकिन चंद घंटों के बाद कल सुबह आपके सामने होगा। आज की रात नेताओं के लिए भारी साबित होने वाली है, लेकिन इस बीच जनता के लिए तो बस दुष्यंत कुमार की ये लाइनें ही सटीक बैठती हैं कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है, तू अभी नादान है। शुक्रिया।